विवाह, विवाह विशेष रूप में बहन अर्थात विशेष रूप में दायित्व वहन करने की जो विधि है वो है विवाह, इंग्लिश में मैरिज बोलते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार का पैक्ट है जो शरीर इस समाज के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। इसके कारण ये विवाह पद्धति उन्होंने शुरू किया और सबसे पहले अपने आचरण के द्वारा अपने जीवन में अर्थात खुद विवाह करके उन्होंने 3 विवाह किया, 3 विवाह करके समाज को दिखाया कि देखो तुम्हें अगर रहना है इस धरा पे और इस धरा का अगर मानव जाति का उत्कर्ष और उन्नति चाहते हो तो एक दायित्व वहन करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए सबसे पहले ये विवाह के जो संबंध है इसमें तुम्हें बंधना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले 3 विवाह किए थे। पहला जो आर्य कन्या पार्वती थी, दूसरा गंगा मंगोल कन्या और तीसरा निग्रोइड काली द्राविड़ कन्या। 3 प्रजाति के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटीग्रेशन जिसको कह सकते हैं इंटीग्रल्स जो सोसाइटी है उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने ये विवाह पद्धति शुरू किया और परिणाम ये हुआ कि आज हम परिवार में रहते हैं। पारिवारिक ज्ञान, पारिवारिक संबंध, पिता पुत्र का संबंध, पिता पुत्री का संबंध, पिता पत्नी का संबंध, इस तरह से पति पत्नी का संबंध ये जो है समाज में प्रतिष्ठित हुआ और आदमी इंसान जो पहले बच्चा संतान उत्पन्न करके घूमते रहते थे वो घूमना बंद हो गया और अपना दायित्व बोध का ज्ञान प्राप्त हुआ और कह सकते हैं इसीलिए सदाशिव का नाम आदि पिता कहा जाता है। आदि पिता वो आदि देव, आदि पिता आदि देव, ये आदि पिता आदि देव शाश्वत वो सनातन है। अर्थात उन्हीं से काली के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम भैरव रखा गया था और पार्वती के गर्भ से कन्या वो भैरवी, भैरव और भैरवी 2 और गंगा के गर्भ में कार्तिकेय जन्म लिए थे। ये पौराणिक कथाओं के साथ मेल नहीं खाएगा, एक ऐतिहासिक कथाएं हैं और भी कुछ हम आगे एपिसोड वाइज सदाशिव के जो कंट्रीब्यूशन को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। तो आज सिर्फ एक सिनॉप्सिस कि उन्होंने 3 शादी किए थे। सबसे पहले मानव जाति में धार्मिक भावना और मनुष्य का जीवन सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जीवन परम पद को प्राप्ति के लिए होता है। इसलिए उन्होंने अपने ही संतान संतति को सबसे पहले धर्म साधना का दीक्षा दिए अर्थात तांत्रिक की दीक्षा दिए। भैरव और भैरवी को जिनको लेके वो बैठ के एकांत में साधना किया करते थे, साधना कराते थे और जो साधना करते थे शिव के निकटता का अनुभव वो ज़्यादा करते थे। चूँकि भैरव और भैरवी दोनों साधना करते थे इसलिए शिव का सानिध्य हमेशा वो पाते थे। किंतु गंगा जी के जो सुपुत्र थे कार्तिकेय, उनका नेचर कुछ और था। वो शिकार करना, घूमना पसंद करते थे ज़्यादा। यही कारण है
गंगा जी को कष्ट भी हुआ करता था कि ये दोनों बच्चे अपने पिता के साथ है, किंतु मेरा पुत्र हमेशा इधर उधर घूमता है, पिता का बात भी नहीं सुनता है। यही कारण है कार्तिकेय इधर उधर भ्रमण करते थे, गंगा जी को दुख होता था। बट आशुतोष, भोलेनाथ वो सब जानते थे कि गंगा जी के मन में क्या चल रहा है, इसीलिए अन्य दो पत्नियों के तुलना में गंगा जी को थोड़ा ज़्यादा प्रोत्साहन और प्रेम दिया करते थे, स्नेह दिया करते थे, जिसके कारण लोग कहते नहीं हैं इतना प्यार देखिए माथे पे चढ़ा रखा है। हाँ, गंगा जी को सचमुच में उन्होंने माथे पे चढ़ा रखा था। ये जो गंगा जी को माथे पे चढ़ा रखना, यही पुराण में गंगा नदी का वर्णन होता है कि शिव के जटा से गंगा निकला है। ये पौराणिक कथाएं हैं। इतिहास ये है कि शिव गंगा जी से ज़्यादा स्नेह करते थे। भगवान शिव आदि पिता तो हुए, आदि गुरु भी हुए, क्योंकि पहला सिस्टमेटिक दीक्षा प्रदान भगवान सदाशिव ने ही दिया। दीक्षा क्या चीज है? दीक्षा शब्द का अर्थ अगर जानेंगे तो आश्चर्य हो जाएगा कि दीक्षा का इतना गहरा मीनिंग है। दीक्षा का दी शब्द जो आया है, दीप ज्ञान से आया है। दीप ज्ञान जतो दद्यात् पापं क्षयं ततः, अर्थात दीप ज्ञान के द्वारा दीप प्रज्वलित करने से, मन में दीप प्रज्वलित करने से जो मनुष्य के मन में संस्कार है, पूंजीभूत संस्कार है, वो क्षय होता है। इसलिए दीप ज्ञानम जतो दद्यात्, जिसके द्वारा दीप प्रज्वलित होता है मन में ज्ञान का शलाका के माध्यम से, पापम क्षयम ततः, और जिसके द्वारा पाप राशि क्षय होता है, वही पद्धति दीक्षयति प्रोक्ता है, अर्थात इसी को दीक्षा कहा जाता है। ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से मनुष्य के मन की पाप राशि क्षय हो और ज्ञान का शलाका प्रकाश जले, प्रदीप ज्वाले प्रज्वलित हो, इसी को दीक्षा कहा जाता है। तो पहला दीक्षा देने के कारण आदि गुरु भी सदा शिव हुए, आदि पिता आदि गुरु हुए। वो ये भी जानते थे कि मनुष्य जो है सिर्फ खाने पीने सोने में ही सीमित नहीं रह सकता है। मनुष्य को जीवन में एक उत्साह चाहिए, उत्सव चाहिए, क्योंकि मोनोटोनस लाइफ को कोई पसंद नहीं करता है। एक सुराह जिंदगी इंसान पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जीवन में एक परिवर्तन चाहिए होता है। ये जो परिवर्तन होता है इसी को उत्साह कहते हैं। इसीलिए भगवान सदाशिव ने मनुष्य को नृत्य सिखाया। नृत्य का मतलब होता है एक छंदोबद्ध शारीरिक अभ्यास, नृत्य। और पहला नृत्य जो उन्होंने सिखाया, छंदोबद्ध नृत्य, जिस नृत्य का नाम है तांडव। तांडव बहुत ही सुंदर नृत्य है, उसके बारे में दूसरे दिन हम बखान करेंगे। तांडव करने से मनुष्य की जो पिनियल ग्रंथि है वो फंक्शनल होता है, एक्टिवेट होता है, और पिनियल के कंट्रोल हो जाने से शरीर के जितने भी ग्रंथियां हैं वो सही रूप से, सुचारू रूप से फंक्शन करता है। यही कारण है कि भगवान सदाशिव ने ऐसा नृत्य दे दिया जिसके कारण मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों जगत के अंधकार दूर हो। वो है तांडव नृत्य। तांडव बहुत ही सुंदर नृत्य है। तांडव और माता पूछे, आप पुरुष वर्ग के लिए तो तांडव दे दिए, हमारे लिए क्या दिए? तो फिर उनके लिए दिया गया है ललित। तो तांडव का ता और ललित का ल, ये दो शब्द मिलके हुआ ताल।
तक दिनक दिन तक दिनक दिन ता, ये जो ताल है, ये छंद है, रिदम है, ये रिदम के साथ तांडव एक सुंदर ही छंदोबद्ध नृत्य है, जिसके करने से पुरुष वर्ग में हर तरह के बीमारियां पौरुषत्व खत्म करके पौरुष जागृत करता है, साहस, सत्साहस और आध्यात्मिक तेज जागृत करता है, वो है तांडव। बट तांडव महिलाओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ पुरुष के लिए है। इसलिए उनका नाम पड़ गया नटराज। आदि गुरु, आदि पिता वो हो गए फिर नटराज। सदाशिव सिर्फ मनुष्य जाति के लिए नहीं थे, उनके लिए पशु पक्षी लता गुल्म मनुष्य सब एक समान हैं, सबके वो प्रिय हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ा पशुपति। और वो अपने हाथ में एक अस्त्र भी बनाए थे अपने हाथों से, वो अस्त्र का नाम है वज्र। बहुत ही अच्छे अस्त्र थे और वो चलाना खुद वही जानते थे और दूसरों को भी वो सिखाते थे कि दुश्मनों से, मानवता के दुश्मन से लड़ने के लिए वज्र का, इसलिए जय शुभ वज्रधर शुभ्र कलेवर व्याघ्रम बरहर देव देहि पदम। तो सदाशिव थे, वज्रधर थे और लोगों के लिए आशुतोष थे, थोड़े में ही संतुष्ट होने वाले आशुतोष। ठीक उसी प्रकार तांडव तो दिए, उसके साथ ललित भी दिए, और क्या दिए? तंत्र साधना। तंत्र सदाशिव के पहले था, लेकिन विक्षिप्त रूप में था, उनको सिस्टमेटिक रूप सदाशिव ने दिया, इसलिए वो आदि गुरु बने। नृत्य भी दिए और संगीत भी दिए। 7 पशुओं के ध्वनि को सिंक्रोनाइज करके, सिंथेसाइज करके उन्होंने सरेगम पध निसा दिया, सरगम जिसको हम कहते हैं। आज वही सरगम यूरोप में ऑक्टेव के रूप में है, दोरे में दो रे मी पा सो ला सी दो है, किंतु ये सरगम से ही सदा। और पहला वाद्य यंत्र उन्होंने बनाया था जिसका नाम है एक तारा, जिसको बोलते एक तार से बना है एक तारा। अर्थात उन्होंने सिखाया नृत्य, वाद्य और गीत, ये तीनों मिलकर होता है संगीत। संगीत सिर्फ गीत नहीं होता है, संगीत का मतलब होता है नृत्य, वाद्य और गीत। इस तरह से वो नटराज हुए, संगीत के आदि पिता हुए और वाद्य यंत्र के भी वो आदि पिता हुए। यहीं पर सदाशिव रुके नहीं, वो जानते थे मनुष्य का देह है, ये शरीर है, तो रोग व्याधियां भी होंगी। उस रोग व्याधियों को दूर करने के लिए उन्होंने एक शास्त्र तैयार किया, वैद्यक शास्त्र, जड़ी बूटियों का शास्त्र, जिसके माध्यम से इंसान अपने हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकता है। इसलिए वो हो गए वैद्यनाथ। बिहार के एक जगह का नाम है वैद्यनाथ धाम। भगवान सदाशिव वहाँ भी भ्रमण करते हुए गए थे, जो बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के किताबों में इसका जिक्र है, इसका वर्णन है कि कहाँ गए थे, किस रूप में। तो भगवान सदाशिव जगत कल्याण के लिए, मानव उत्थान के लिए, मानव के उत्कर्ष के लिए, मनुष्य के त्रिविध कल्याण के लिए इस धरा पे आए थे। उनका जो रूप हम दूसरा रूप पुराण में देखते हैं, वो हम बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। ये इनका कंट्रीब्यूशन है जगत कल्याण के लिए। जो कहा जाता है कि सदाशिव को अगर मानव इतिहास से अलग कर दिया जाए तो मानव जाति मुंह के बल पे गिरेंगे, क्योंकि मानव जाति आज अपने आप को सुसभ्य और संस्कृत कहते हैं। इनका आधार, सूत्रधार
सदाशिव है। लेकिन जिस रूप में सदाशिव को समाज में प्रस्तुत किया गया है वो एक ही विभत्स और विकृत रूप है। सदाशिव को गांजा पीने वाला, शराब पीने वाला, सोमरस पीने वाला, नशा खोर के रूप में स्थापित किया गया है तथाकथित पाखंडी विप्रो के द्वारा, जिससे कि सदाशिव का जो व्यक्तित्व है, ज्योतिष्मान व्यक्तित्व, ज्योतिष्मान पुरुष, वो धूमिल हो जाए और लोगों का शोषण यंत्र चले। फैक्ट यह है कि भोलेनाथ, सदाशिव ध्यान में बैठते थे। जो भी व्यक्ति ध्यान करते हैं, गहन ध्यान करते हैं, वो जानते हैं कि ध्यान करने के बाद सहस्रार ग्रंथि से एक रस, अंतस्रावी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, पिनियल हार्मोन, मेलाटोनिन, उसी को कहा जाता है सोमधारा। वहाँ से रस क्षरित होकर पिट्यूटरी, और जब पिट्यूटरी में आते आंखें खुल जाती है, ऐसे खुल जाती हैं और अश्रुपात होने लगता है। आनंद विभोर घंटों घंटों इंसान बैठे रहते हैं जोगी उस ध्यान में। सदाशिव भी घंटों घंटों ऐसे ही बैठे रहते थे ध्यान में, इसीलिए लोग कहते थे शराब पी के बैठे, ये होता है ना। लेकिन वो शराब नहीं, वो सोमधारा, इसीलिए उनका नाम सोमनाथ पड़ा, क्योंकि उनके ग्रंथियों से क्षरण होता था, उसी आनंद में वो विभोर रहते थे। जो भी साधक इस तरह की साधना करेंगे उनको सोमरस का आनंद। सोमरस का मतलब ये ब्रांडी, शराब और ताड़ी नहीं है, और गांजा और भांग नहीं है। इसीलिए भगवान शिव के मानने वाले, जो भगवान शिव के भक्त, उनको अपना आंखें कम से कम खुल जाए, इसलिए आज मैंने ये बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के इस एपिसोड को सामने लाया। क्योंकि सदाशिव वो गांजा भांग पीने वाले नहीं थे, वो तारक ब्रह्म थे। जगत कल्याण के लिए इस मानव धरा पे आए हैं और धरा को प्रकाशित किए अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा भक्तों का संरक्षण दिया। मानव जाति को एक सुंदर एक समाज निर्माण का आधार सदाशिव ने दिया है। इसीलिए बाबा भोलेनाथ के भक्तगण अपने मन से ये मिटा दो कि वो सोमनाथ इसीलिए है क्योंकि गांजा पीते थे। नहीं, गलत है, गलत धारणा है। इस गलत धारणा को मन से हटा दो तो बाबा भोलेनाथ का कृपा सदा बरसती रहेगी, क्योंकि वो तो हमारे परम शिव हो पुरुषोत्तमः विश्वस्य केंद्रम। तारक ब्रह्म अपना देह तो त्याग दिए हैं, लेकिन आपके दिल में अभी भी वो बसे हुए हैं। उनका ध्यान करने से ही वो सोमधारा भी बहेगी और उस सोमनाथ का भी दर्शन होगा। इसलिए सोमनाथ तुम्हारे दिल में है, वो बाहर में नहीं है। उनको ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान में बैठ जाओ, जहाँ भी जिस रूप में हो सके बैठ जाओ, वो तुम्हें मिलेंगे। बंधुओं, एक शॉर्ट सिनॉप्सिस रहा भगवान सदाशिव के बारे में। अब मैं आप लोग के सामने भगवान शिव के उपदेश और शिक्षाओं को लेके प्रतिदिन प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।